दोस्तों आज की जो ये वीडियो है उसको पूरा देखने के बाद तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से हिल जाएगा, क्योंकि हाल ही में रेलवे से जुड़ी एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिसका शिकार ऑलरेडी काफी सारे यात्री बन चुके हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो इस प्रकार की जो घटना है वो आपके साथ भी हो सकती है और आप इस घटना का शिकार बन सकते हो। तो खास तौर से दोस्तों इस घटना का जो शिकार है वो ऐसे यात्री बन रहे हैं जो कि जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, और ज्यादातर यात्रियों के द्वारा जो जनरल टिकट होता है वो रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदा जाता है। और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर हमें लंबी लंबी लाइनें तो देखने को मिलती ही है। तो इस घटना के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि जब एक यात्री जनरल टिकट खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाता है तो सबसे पहले तो उस यात्री को वहां पर काफी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो यात्री है वो लाइन में लग जाता है। अब दोबारा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्री था वो जनरल टिकट खरीदने के लिए ही लाइन में लगा था, लेकिन अचानक से इस यात्री के पास एक व्यक्ति आता है जिसके पास एक जनरल टिकट होती है, और वो लाइन में लगे उस यात्री से बोलता है कि ये जो टिकट है इस टिकट की उस व्यक्ति को जरूरत नहीं है, अगर आप इस टिकट को खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और जब वो अनजान व्यक्ति लाइन में लगे हुए यात्री को वो टिकट दिखाता है तो जो वो जनरल टिकट होती है उस पर जो डेट लिखी होती है वो भी बिल्कुल सही होती है, और जहां तक लाइन में लगे हुए यात्री को जाना है वहां तक की वो टिकट होती है। और वो अनजान व्यक्ति लाइन में लगे हुए उस यात्री से बोलता है कि किसी कारण से उसको अपनी जो यात्रा है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है, इसी कारण वो इस टिकट को बेच रहा है। अब जो यात्री लाइन में लगा हुआ था उसकी जो लाइन थी वो पहले से ही काफी ज्यादा लंबी थी, ऐसे में वो यात्री उस अनजान व्यक्ति से टिकट खरीद लेता है और उसके बाद ट्रेन में जाने के बाद वो बिना किसी परेशानी के अपनी जो पूरी यात्रा है उसको कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब ये यात्री अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन से नीचे उतरता है तो वहां पर जो टीटी होते हैं वो इस यात्री से उसका टिकट मांगते हैं, लेकिन जब ये यात्री टीटी को अपना टिकट देता है तो उसके 250 रुपए का जुर्माना लेता है। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि टिकट होने के बाद भी इस यात्री को जुर्माना क्यों देना पड़ा, जबकि जो टिकट थी उस पे जो डेट लिखी हुई थी वो उसी दिन की थी जिस दिन वो यात्रा कर रहा था। तो उसके बाद भी टीटी ने इस यात्री से जुर्माना क्यों लिया। अब दोस्तों इसके पीछे जो सच्चाई है उसके बारे में जानकर तो आप भी काफी ज्यादा चौंक जाओगे। बेसिकली इस यात्री ने उस अनजान व्यक्ति से जिस टिकट को खरीदा था वो सुबह की यात्रा का था, और जो अनजान व्यक्ति था जिसने इस यात्री को टिकट खरीदी थी वो इस टिकट का इस्तेमाल करके सुबह तो ट्रेन से यात्रा कर ही लेता है, लेकिन अपना काम करके जब ये वापस लौटता है तो वापस आकर सुबह इसने जो टिकट खरीदी थी वो इसको एक लाइन में लगे हुए यात्री को बेच देता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक जनरल टिकट थी, और जो जनरल टिकट होती है उसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 3 घंटों की होती है। तो यानी कि जनरल टिकट लेने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर हमें ट्रेन से यात्रा करनी होती है, लेकिन इस अनजान व्यक्ति ने सुबह वाली टिकट को दोपहर के समय उस यात्री को बेचा, और जब लाइन में लगे हुए यात्री ने टिकट को देखा तो उस पर डेट भी उसी दिन की लिखी हुई थी, इसी कारण यात्री ने टिकट को उस अनजान व्यक्ति से खरीद लिया। पर यहाँ पर इस यात्री के द्वारा एक ऐसी गलती की गई जिसके कारण इस यात्री को टीटी को जुर्माना देना पड़ा। बेसिकली जब लाइन में लगे हुए यात्री ने उस अनजान व्यक्ति से जनरल टिकट को खरीदा तो वहाँ पर उसने टिकट पर लिखे हुए टाइमिंग को चेक नहीं किया, उसने केवल डेट देखी और टिकट खरीद ली। पर जनरल टिकट के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग, और सुबह का टिकट होने के कारण उस टिकट की जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो चुकी थी। और जब टीटी ने उस टिकट को चेक किया तो उसने देखा कि जो यात्री है वो एक ही टिकट से 2 बार ट्रेवल कर रहा है, इसी कारण उस यात्री को 250 रुपए जुर्माना देना पड़ा। तो दोस्तों अगर कोई आपको भी इस प्रकार से टिकट बेचता है तो आपको उस टिकट पर लिखी हुई जो टाइमिंग है उसको देखना चाहिए, और उसी के साथ उस पर लिखी हुई डेट की भी आपको जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना कि इस यात्री के द्वारा अनजान व्यक्ति से टिकट खरीदने पर उसको टिकट के पैसे तो दिए ही, लेकिन इस यात्री के द्वारा टीटी को भी 250 रुपए जुर्माना देना